ओम शांति। 22 जनवरी 2023 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 25 नवंबर 1993। मुरली का सार है, सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। आज ज्ञानदाता वरदाता अपने ज्ञानी तु आत्मा योगी तु आत्मा बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा ज्ञान स्वरूप और योग युक्त कहाँ तक बना है। आज बाबा हमारी अवस्था को चेक कर रहे हैं, कहाँ तक हम हर एक बच्चा ज्ञान स्वरूप और योग युक्त बना है। ज्ञान सुनने और सुनाने के निमित्त बने हैं, वह ज्ञान स्वरूप बने हैं। दो बातें हैं अलग अलग, एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है जो सुना उसका स्वरूप बन गए, ज्ञान जीवन में धारण हो गया। समय प्रमाण योग लगाने वाले बने हैं, वह सदा योगी जीवन अर्थात हर कर्म में योग युक्त युक्ति युक्त स्वता वह सदा के योगी बने हैं। ऐसे ही बाबा योग की अवस्था को भी चेक कर रहे हैं। समय प्रमाण योग लगाने वाले हैं या सदा ही योगी जीवन वाले हैं। किसी भी ब्राह्मण आत्मा से कोई भी पूछेंगे कि ज्ञानी और योगी हैं तो क्या कहेंगे? सभी ज्ञानी और योगी हैं ना। ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात हर संकल्प बोल और कर्म समर्थ होगा। जो ज्ञान स्वरूप आत्मा होगी, बाबा कहते वे समर्थ आत्मा होगी। उसका कोई भी संकल्प बोल या कर्म व्यर्थ नहीं होगा, व्यर्थ समाप्त होगा, क्योंकि जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता। जैसे प्रकाश और अंधेरा साथ साथ नहीं होता, तो ज्ञान प्रकाश है, व्यर्थ अंधकार है। वर्तमान समय व्यर्थ को समाप्त करने का अटेंशन रखना है। सबसे मुख्य बात संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। अगर संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो ही जाता है। संकल्प बाबा कहते हैं अगर समर्थ है तो वाणी कर्म और संबंध समर्थ होगा ही। तो ज्ञान स्वरूप अर्थात हर समय हर संकल्प हर सेकंड समर्थ। ज्ञान स्वरूप की परिभाषा बाबा समझा रहे हैं कि कुछ भी उस आत्मा का व्यर्थ नहीं होगा। संकल्प बीज है तो बाबा कहते जब संकल्प के लेवल पर ही आत्मा समर्थ बन गई, व्यर्थ से मुक्त हो गई, तो फिर बोल कर्म और संबंध संपर्क तो समर्थ होगा ही। एक सेकंड एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं होगा। योगी तो आत्मा सभी बने हो, लेकिन हर संकल्प स्वतः योग युक्त युक्ति युक्त हो, इसमें नंबरवार है। अब योगी तो सभी बोलेंगे ना, हाँ योग तो कभी ना कभी तो बाबा से करते हैं, कभी ना कभी तो बाबा को याद करते ही हैं। लेकिन बाबा कहते योगी आत्मा योगी जीवन वाली उस आत्मा की निशानी क्या होगी? सदा ही स्वतः ही बिना मेहनत के सहज, जैसे नेचर ही हो गई है योग युक्त रहने की युक्ति युक्त रहने की। बाबा कहते लेकिन उसमें नंबरवार हैं। क्यों नंबर बने? जब विधाता भी एक है विधि भी एक है, फिर नंबर क्यों? बाप दादा ने देखा योगी तो बने हैं लेकिन प्रयोगी कम बनते हैं। योग करने और कराने दोनों में सभी होशियार हैं। ऐसा कोई है जो कहे कि योग कराना नहीं आता है?
जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे ही प्रयोग करने में योग्य बनना और बनाना, इसको कहा जाता है योगी जीवन और योग युक्त जीवन। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। जो योग में अनुभव करते हैं, अभी क्या स्टेज है, जब तक योग में है बड़े अच्छे अनुभव कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं योगी जीवन वाला क्या करेगा, उस योग को, उस ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग भी करेगा। तो बाबा कहते अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। जो योग की परिभाषा जानते हो, वर्णन करते हो, वे सभी विशेषताएं प्रयोग में आती हैं। जो भी योग की हम महिमा करते हैं, किसी को योग डिस्क्राइब करना हो तो हम उसको डिस्क्राइब जो भी करते हैं, बाबा कहते क्या वे हमारे जीवन में वो सब विशेषताएं प्रयोग में आती हैं। सबसे पहले अपने आप में ये चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने हो, क्योंकि आप सबके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। तो बाबा कहते सबसे पहले क्या चेक करना है, अभी तक मुझ में रावण के दिए हुए संस्कार कितना ऑटोमेटिक काम करते हैं और बाबा की श्रीमत प्रमाण दैवी संस्कार कितना नेचुरल नेचर बन गए हैं। तो जिसकी परसेंटेज ज़्यादा है, रावण के संस्कारों की या बाप की श्रीमत प्रमाण संस्कारों की, तो बाबा कहते हैं अभी तक कहेंगे उतने से ही प्रयोगी बने। यदि यहाँ वाली परसेंटेज कम है तो यहाँ के कम प्रयोगी बने हैं। इसलिए बाबा कहते क्योंकि आप सबके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सभी बातें स्वतः मजबूत हुई ही पड़ी हैं। तो ये देखो कि संस्कार समय पर कहाँ धोखा तो नहीं देते हैं। श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन करने वाले कैसे भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, योग के प्रयोग करने वाली आत्मा को श्रेष्ठ से साधारणता में हिला नहीं सकते। तो कैसी भी सामने आत्मा हो, व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, ड्रामा का कैसा भी सीन हो, कितना भी हलचल में लाने वाला हो, लेकिन बाबा कहते जो योग की प्रयोगी आत्मा होगी वो सदैव अचल अडोल रहेगी, साधारणता में नहीं आएगी, सदा अपने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहेगी। ऐसे नहीं कि बात ही ऐसी थी, व्यक्ति ही ऐसा था, वायुमंडल ऐसा था, इसलिए श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ बना दिया। तो क्या इसको प्रयोगी आत्मा कहेंगे? अब प्रयोग भी तो वही करना है ना, जहाँ हमारी श्रीमत के विरुद्ध हमें वायुमंडल मिले वहाँ हम श्रीमत पर चले, वहाँ हम योग युक्त रहें। कहाँ अशांति का वातावरण हो वहाँ हम शांत रहें, यही तो योग का प्रयोग है। अगर समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग नहीं हुआ तो इसको क्या कहा जाएगा? तो पहले इस फाउंडेशन को देखो कि कहाँ तक समय पर प्रयोगी बने हैं। अगर स्व के संस्कार परिवर्तक नहीं बने हैं तो नए संसार परिवर्तक कैसे बनेंगे? प्रयोगी आत्मा की पहली निशानी है संस्कार के ऊपर सदा प्रयोग में विजयी। दूसरी निशानी प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर योग के प्रयोग द्वारा विजयी। समय प्रति समय प्रकृति की हलचल भी योगी आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ऐसे समय पर योग की विधि प्रयोग में आती है। तो बाबा पूछ रहे हैं हलचल वाली परिस्थिति हो तब भी क्या हम योग की विधि को अपनाकर अचल रह सकते हैं?
ऐसे प्रयोगी आत्मा बने हैं। कभी योगी पुरुष को व पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित तो नहीं करती, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हो। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। मालिक दासी के प्रभाव में आ जाए, इसको क्या कहेंगे? आजकल पुरुषोत्तम आत्माओं को प्रकृति साधनों और सेल्वेशन के रूप में प्रभावित करती है। साधन व सेल्वेशन के आधार पर योगी जीवन है। साधन व सेल्वेशन कम तो योग युक्त भी कम, इसको कहा जाता है प्रभावित होना। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः ही स्वयं आते हैं। साधन साधना का आधार नहीं हो, लेकिन साधना साधनों को स्वतः आधार बनाएगी। इसको कहा जाता है प्रयोगी आत्मा। तो चेक करो, संस्कार परिवर्तन विजयी और प्रकृति के प्रभाव के विजयी कहाँ तक बने हैं? तो पहला बाबा ने बताया अपने संस्कारों का परिवर्तन कहाँ तक किया है, इसको चेक करना। दूसरा बाबा कहते प्रकृति पर कितने विजयी बने। हमारी साधना ऐसी हो जो साधन ऑटोमेटिकली हमारी ओर आते जाएं, हमें साधनों के पीछे भागना नहीं पड़े। तीसरी निशानी है विकारों पर विजयी। योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे ये 5 विकार जो दूसरों के लिए जहरीले सांप हैं, लेकिन आप योगी प्रयोगी आत्माओं के लिए ये सांप गले की माला बन जाते हैं। आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार अभी भी भगत लोग पूजते और गाते रहते हैं। दूसरा यादगार, ये सांप आपके अधीन ऐसे बन जाते हैं जो आपके खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। दिखाया ना, शंकर जी के स्वरूप में दिखाते हैं कि गले की माला बन गए, और कृष्ण के स्वरूप में दिखाते हैं कि कैसे नाग पर डांस किया था। जब विजयी बन जाते हैं तो क्या अनुभव करते हैं, क्या स्थिति होती है? खुशी में नाचते रहते हैं ना। तो ये स्थिति स्टेज के रूप में दिखाई दे। स्थिति को भी स्टेज कहा जाता है। ऐसे विकारों पर विजय हो, इसको कहा जाता है प्रयोगी। तो ये चेक करो कहाँ तक प्रयोगी बने हैं। अगर योग का समय पर प्रयोग नहीं, योग की विधि से समय पर सिद्धि नहीं, तो यथार्थ विधि कहेंगे। बाबा ने ये राजयोग सिखाया ही है प्रयोग करने के लिए। तो बाबा कहते यदि समय पर प्रयोग कर ही ना पाए, समय पर उसकी सिद्धि प्राप्त ही ना हो, तो क्या कहेंगे कि सही विधि अपनाई? समय अपनी तीव्र गति समय प्रति समय दिखा रहा है। अनेकता, अधर्म, तमो प्रधानता हर क्षेत्र में तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर आपके योग के विधि की वृद्धि व विधि के सिद्धि में वृद्धि तीव्र गति से होना आवश्यक है। समय अनुसार बाबा कहते योग की विधि की वृद्धि और सिद्धि की वृद्धि होनी ज़रूरी है। नंबर आगे बढ़ने का आधार है प्रयोगी बनने की सहज विधि। तो बाप दादा ने क्या देखा? समय पर प्रयोग करने में तीव्र गति के बजाय साधारण गति है। अभी इसको बढ़ाओ। तो क्या होगा? जब बाबा कहते समय पर योग के प्रयोग को बढ़ाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा?
सिद्धि स्वरूप अनुभव करते जाएंगे। आपके जड़ चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने का अनुभव करते रहते हैं। चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तब ये यादगार चला आ रहा है। तो बाबा कहते ज़रूर ही है, पिछले कल्प में सिद्धि स्वरूप बने हैं इसलिए वो यादगार चला आ रहा है। रिद्धि सिद्धि वाले नहीं, विधि से सिद्धि वाले। दुनिया में तो है रिद्धि सिद्धि वाले, बाबा ने हमें रिद्धि सिद्धि वाला नहीं बनाया। बाबा हमें श्रेष्ठ विधि सिखाते हैं जिससे फिर हम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो समझा क्या करना है सब कुछ, लेकिन समय पर प्रयोग करना और प्रयोग सफल होना, इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप आत्मा। ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माएं अति समीप और अति प्रिय हैं। अच्छा, सदा योग की विधि द्वारा श्रेष्ठ सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा साधारण संस्कार को श्रेष्ठ संस्कार में परिवर्तन करने वाले, संस्कार परिवर्तक आत्माओं को, सदा प्रकृति जीत, विकारों पर जीत प्राप्त करने वाले विजयी आत्माओं को, सदा प्रयोग के गति को तीव्र अनुभव करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। तो ये मुरली थी 25 नवंबर और 24 नवंबर को। उस समय 24 नवंबर को 2 कुमारियों के समर्पण समारोह के बाद रात्रि 10 बजे दादी ऑलराउंडर ने अपना पुराना चोला छोड़ बाप दादा की गोद ली। 25 तारीख दोपहर में उनका अंतिम संस्कार किया गया। सायकार मुरली के पश्चात दादियों से मुलाकात करते समय बाप दादा ने जो महावाक्य उच्चारण किए वे इस प्रकार हैं। बाबा कहते, खेल में भिन्न भिन्न खेल देखते रहते हो, क्योंकि सुबह में 2 कुमारियों का समर्पण हुआ, वहीं पर उसी समय जो समर्पण का प्रोग्राम शाम को ही ख़त्म हुआ होगा। और समर्पण का प्रोग्राम ऐसा होता है जैसे कि परमात्मा से उन कुमारियों की अलौकिक शादी या विवाह कह सकते हैं, जब संपूर्ण रूप से कुमारियों ने अपने आप को शिव बाबा के आगे, परम पिता परमात्मा के आगे समर्पण किया। तो एक तरफ वैसा वायुमंडल था खुशी भरा, और उसी समय शाम को ही दादी ऑलराउंडर जी उन्होंने अपनी पुरानी देह त्यागी। तो एकदम से कैसे वायुमंडल में परिवर्तन आया होगा, ज़रा हम उस समय को इमर्ज करें अपने सामने। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, लेकिन ये सब क्या है? खेल है, ड्रामा चल रहा है, और इस खेल में भी भिन्न भिन्न खेल देखने को मिलते हैं। साक्षी हो खेल देखने में मज़ा आता है ना। चाहे कोई उत्सव हो, चाहे कोई शरीर छोड़े, दोनों ही क्या लगता है? खेल में खेल लगता है। और लगता भी ऐसे ही है ना जैसे खेल होता है और समय प्रमाण समाप्त हो जाता है। ऐसे ही जो हुआ सहज समाप्त हुआ तो खेल ही लगता है। हर आत्मा का अपना अपना पाठ है। सर्व आत्माओं को शुभ भावना, अनेक आत्माओं की शुभ भावना प्राप्त होना, ये भी हर आत्मा के भाग्य की सिद्धि है। तो जो भी हुआ, क्या देखा? खेल देखा, ये मृत्यु देखा। एक तरफ वही अलौकिक स्वयंवर देखा और दूसरे तरफ चोला बदलने का खेल देखा। लेकिन दोनों क्या लगे? खेल में खेल। फर्क पड़ता है क्या?
बाबा कितना साक्षी होकर खेल को देख भी रहे हैं और दादियों से भी पूछ रहे हैं कि उनकी अवस्था क्या है। उन्होंने भी इसको खेल की तरह देखा, साक्षी हुए, या उन्हें फ़र्क पड़ा। बाबा फिर से पूछते, स्थिति में फ़र्क पड़ता है? अलौकिक स्वयंवर देखने में और चोला बदलते हुए देखने में फ़र्क पड़ा? थोड़ी लहर बदली हुई कि नहीं? साक्षी होकर खेल देखो तो वो अपने विधि का और वे अपने विधि का है। स्वयंवर होना अपनी विधि का खेल है और चोला छोड़ना, चोला बदलना अपनी विधि का खेल है। सहज नष्टो मोहा होना ये बहुत काल के योग के विधि की सिद्धि है। तो नष्टो मोहा, सहज मृत्यु का खेल देखा। इस खेल का क्या रहस्य देखा? देह के समृद्धि से भी उपराम, चाहे व्याधि द्वारा चाहे विधि द्वारा, और कोई भी आकर्षण अंत समय आकर्षित नहीं कर। कैसा वायुमंडल होगा उस समय? एकदम अलौकिक स्वयंवर जैसा, और उसी में कोई आत्मा शरीर छोड़ रही है। तो यदि योगी आत्मा नहीं हो, यदि एक अचल अडोल अवस्था वाली आत्मा नहीं हो, तो ज़रूर ही है, बाबा कहते फिर तो उन्हीं संकल्पों में शरीर छूटेगा। लेकिन हमारी दादियाँ तो बहुत पावरफुल थी, वो तो हर सीन को खेल की तरह देखती। स्वयंवर ख़त्म हुआ, खेल ख़त्म हुआ, और स्वयंवर देखते हुए भी अपनी स्थिति से तो नीचे नहीं आती हैं बिल्कुल भी। तो इसलिए बाबा कहते इसको कहा जाता है सहज चोला बदली करना। तो क्या करना है? नष्टो मोहा, सेंटर भी याद ना आए। ऐसे नहीं कोई जिज्ञासु याद आ जाए, कोई सेंटर की वस्तु याद आ जाए, कुछ किनारे किया हुआ याद आ जाए। सबसे न्यारे और बाप के प्यारे पहले से ही किनारे छूटे हुए हों। कोई किनारे को सहारा नहीं बनाना, सिवाय मंजिल के और कोई लगाव नहीं हो। अच्छा, निर्मल शांता दादी जी से मुलाकात। बाबा पूछते, संगठन अच्छा लगता है? संगठन की विशेष शोभा हो, सबकी नज़र कितने प्यार से आप सबके तरफ जाती है। जब तक जितनी सेवा है उतनी सेवा शरीर द्वारा होनी ही है। कैसे भी करके शरीर चलता ही रहेगा। शरीर को चलाने का ढंग आ गया है ना, अच्छा चल रहा है, क्योंकि बाप की और सबकी दुआएं हैं। खुश रहना है और खुशी बांटनी है, और क्या काम है? सब देख देख कितने खुश होते हैं, तो खुशी बांट रहे हैं, खा भी रहे हैं, बांट भी रहे हैं। आप सब एक एक दर्शनीय मूर्त हो, सबकी नज़र निमित्त आत्माओं तरफ जाती है, तो दर्शनीय मूर्त हो गए ना। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। फर्स्ट पॉइंट, ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा। ड्रामा अनुसार ब्राह्मण जीवन में सभी को सेवा का चांस मिला हुआ है ना, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का आधार ही है याद और सेवा। बाबा ने तो हर बच्चे को सेवा के लिए फरमान पास किया हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ है कि हर बच्चे को सेवा करनी है। अब कोई करे नहीं करे, वो तो अपना भाग्य बनाना या बने बनाए भाग्य को लकीर लगाना तो बच्चों के हाथ में है। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा कोई ब्राह्मण बच्चा नहीं है जो ये नहीं कह सकता कि हमें सेवा का चांस ही नहीं मिला है। अगर याद और सेवा कमज़ोर है तो जैसे शरीर का आधार कमज़ोर हो जाता है तो शरीर दवाइयों के धक्के से चलता है ना। तो ब्राह्मण जीवन में अगर याद और सेवा का आधार मजबूत नहीं है, कमज़ोर है, तो वे ब्राह्मण जीवन भी कभी तेज चलेगा, कभी ढीला चलेगा, धक्के से चलेगा। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सर्कमस्टांस मिले तो चलेंगे, नहीं तो
ढीले हो जाएंगे। इसलिए याद और सेवा का विशेष आधार सदा शक्तिशाली चाहिए, दोनों ही शक्तिशाली हो। सेवा बहुत है, याद कमज़ोर है, या याद बहुत अच्छी है, सेवा कमज़ोर है, तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। कोई कहे योग तो हम बहुत अच्छा करते, बस सेवा नहीं हमसे होती, तन मन धन वो नहीं हम यज्ञ में लगा सकते। कोई कहे मैं सेवा बहुत कर सकता हूँ, पर योग में मुझे बैठना वो आता नहीं है, बैठा नहीं जाता है, वो आदत नहीं है। तो बाबा कहते दोनों ही स्थितियों में ढीले चलेंगे, पुरुषार्थ तेज नहीं हो सकता, धक्का देकर ही चलेंगे। इसलिए दोनों का बैलेंस होना चाहिए, दोनों ही शक्तिशाली हो। सेवा बहुत है, याद कमज़ोर है, या याद बहुत अच्छी है, सेवा कमज़ोर है, तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए, शक्तिशाली चाहिए। तो दोनों ही शक्तिशाली है या फ़र्क पड़ जाता है। कभी सेवा ज़्यादा हो जाती, कभी याद ज़्यादा हो जाती है, दोनों साथ साथ हो। याद और निस्वार्थ सेवा, स्वार्थ की सेवा नहीं, निस्वार्थ सेवा, तो मायाजीत बनना बहुत सहज है। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजय दिखाई देगी। इतना अटल निश्चय का अनुभव होगा कि विजय तो हुई पड़ी है। अगर ब्राह्मण आत्माओं की विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? क्षत्रियों की होगी क्या? ब्राह्मणों की विजय है ना, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, देख लेंगे, हो जाएगा, होना तो चाहिए, तो ये शब्द नहीं आएंगे। पता नहीं क्या होगा, होगा या नहीं होगा, ये निश्चय के बोल हैं। बाबा पूछ रहे हैं निश्चय बुद्धि विजयी, ये गायन है ना, तो जब प्रैक्टिकल हुआ है तब तो गायन है। निश्चय बुद्धि की निशानी है विजय निश्चित। जैसे किसी भी प्रकार की किसी को शक्ति होती है, चाहे धन की हो, बुद्धि की हो, संबंध संपर्क की हो, तो उसको निश्चय रहता है। ये क्या बड़ी बात है, ये तो कोई बात ही नहीं है। आपके पास तो सब शक्तियां हैं। धन की शक्ति है कि धन की शक्ति करोड़पतियों के पास है? क्या समझते बाबा पूछ रहे हैं। सबसे बड़ा धन अविनाशी धन जो सदा साथ है। तो धन की शक्ति भी है, बुद्धि की शक्ति भी है, पोजीशन की शक्ति भी है। तो जो शक्तियाँ गाई हुई हैं, सब शक्तियाँ आप में हैं या कभी प्राय लोप हो जाती हैं। बाबा कहते अब चेक करो, सर्वशक्ति संपन्न बने हैं या कभी शक्तियाँ काम में आती, कभी लोप हो जाती हैं। इन्हें इमर्ज रूप में अनुभव करो। ऐसे नहीं हाँ हूँ तो सर्वशक्तिमान का बच्चा, लेकिन अनुभव नहीं होता। तो सभी भरपूर हो कि थोड़ा थोड़ा खाली हो, समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त हो। ऐसे नहीं समय पर हो नहीं और वैसे नशा हो कि बहुत शक्तियाँ हैं। अगर हैं तो बाबा कहते समय पर यूज़ भी होनी चाहिए ना, समय पर काम भी आनी चाहिए। तो चेक करो, समय पर सर्व शक्तियाँ कार्य में आती हैं। कभी अपनी शक्तियों को भूलना नहीं, यूज़ करते जाओ। अगर स्व प्रति कार्य में लगाना आता है तो दूसरे के कार्य में भी लगा सकते हो। पांडवों में शक्ति आ गई या कभी क्रोध आता है? थोड़ा थोड़ा क्रोध आता है। कोई क्रोध करे तो क्रोध आता है, कोई इंसल्ट करे तो क्रोध आता है। बाबा पूछ रहे हैं अब चेक करें आता है या नहीं आता है। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे दुश्मन आता है तो हार होती है। माताओं को थोड़ा थोड़ा मोह आता है। पांडवों को अपने हर कल्प के विजयपन की सदा खुशी इमर्ज होनी चाहिए। कभी भी कोई पांडवों को याद करेंगे तो पांडव शब्द से
विजय सामने आएगी ना। पांडव अर्थात विजयी। पांडवों की कहानी का रहस्य ही क्या है? विजय है ना। तो हर कल्प के विजयी इमर्ज रूप में नशा रहे, मर्ज नहीं। अच्छा, सेकंड पॉइंट, सर्व द्वारा मान प्राप्त करने के लिए निर्माण बनो। सभी अपने को सदा कोटों में कोई और कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो कि कोटों में कोई जो गाया हुआ है वो और कोई है या आप ही हो। बाबा कहते क्या अनुभव करते हैं? कोटों में कोई, कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्मा मैं ही हूँ, यह अनुभव करते हैं। तो कितना एक एक आत्मा का महत्व है, अर्थात हर आत्मा महान है। तो जो जितना महान होता है, महानता की निशानी जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा भरपूर आत्मा है। जैसे वृक्ष के लिए कहते हैं ना, जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होगा, और निर्माणता ही सेवा करती है। जैसे वृक्ष का झुकना सेवा करता है, अगर झुका हुआ नहीं होगा तो सेवा नहीं करेगा। तो एक तरफ महानता है और दूसरी तरफ निर्माणता है, और जो निर्माण रहता है वे सर्व द्वारा मान पाता है। स्वयं निर्माण बनेंगे तो दूसरे मान देंगे। जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देते, उससे दूर भागेंगे। तो महान और निर्माण है या नहीं है, उसकी निशानी है कि निर्माण सबको सुख देगा। जहाँ भी जाएगा, जो भी करेगा वे सुखदायी होगा। निर्माण आत्मा की निशानी बाबा सुना रहे हैं कि उसके द्वारा हर आत्मा को सुख की अनुभूति होगी। जहाँ जाएगा वायुमंडल को सुखदायी बनाएगा। इससे चेक करो कि कितने महान हैं। जो भी संबंध संपर्क में आए सुख की अनुभूति करे, ऐसे है या कभी दुख भी मिल जाता है। निर्माणता कम तो सुख भी सदा नहीं दे सकेंगे। तो सदा सुख देते सुख लेते, या कभी दुख देते दुख लेते हैं। चलो देते नहीं लेकिन ले भी लेते हो। बाबा कहते चलो दुख देते नहीं, इसमें तो फिर भी अटेंशन रहता है कि क्या सुख लिया है, दुख नहीं लिया है, उसका अटेंशन भी रहता है। थोड़ा फील होता है तो ले लिया ना, थोड़ी सी भी कोई बात फील हो गई तो बाबा कहते इसका रिजल्ट क्या है? दुख लिया है ना, तभी तो फील हुई है। अगर कोई भी बात किसी की फील हो जाती है तो इसको कहेंगे दुख लेना। कोई दे और आप नहीं लो, ये तो आपके ऊपर है ना। जिसके पास होगा ही दुख, वो क्या देगा? दुख ही देगा ना। लेकिन अपना काम है सुख लेना और सुख देना। ऐसे नहीं कि कोई दुख दे रहा है तो कहेंगे मैं क्या करूं, मैंने नहीं लिया लेकिन उसने दिया। अपने को चेक करना है क्या लेना है क्या नहीं लेना है। बाबा कहते लेना या नहीं लेना वो तो अपने हाथ में है। देने वाला तो देगा ही, जो उसके पास है वही देगा। लेने में भी होशियारी चाहिए ना। इसलिए ब्राह्मण आत्माओं का गायन है, सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप सुख देवा है। तो सुख स्वरूप सुख देवा आत्माएं हो। दुख की दुनिया छोड़ दी, किनारा कर लिया, या अभी तक एक पाँव दुख धाम में है, एक पाँव संगम पर है। ऐसे तो नहीं कि थोड़ा थोड़ा वहाँ बुद्धि रह गई है, पाँव नहीं है लेकिन थोड़ी अंगुली रह गई है। जब दुख धाम को छोड़ चले तो ना दुख लेना है ना दुख देना है। अच्छा, आज का वरदान है उड़ती कला द्वारा बाप समान ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले चक्रवर्ती भव। उड़ती कला द्वारा बाप समान ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले चक्रवर्ती भव। जैसे बाप ऑलराउंड पार्टधारी है, सखा भी बन सकते हैं तो बाप भी बन सकते हैं। ऐसे उड़ती कला वाले जिस समय
जिस सेवा की आवश्यकता होगी उसमें संपन्न पाठ बजा सकेंगे। इसको ही कहा जाता है ऑलराउंड उड़ता पंछी। वे ऐसे निर्बंधन होंगे जो जहाँ भी सेवा होगी वहाँ पहुँच जाएंगे। हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनेंगे। उन्हें ही कहा जाता है चक्रवर्ती, ऑलराउंड पाठधारी। स्लोगन है, एक दो की विशेषताओं को स्मृति में रख फेथफुल बनो तो संगठन एक मत हो जाएगा। एक दो की विशेषताओं को स्मृति में रख फेथफुल बनो तो संगठन एक मत हो जाएगा। अव्यक्त इशारे, एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में सदा स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है, एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। एकाग्रता के आधार पर जो वस्तु जैसी है वैसी स्पष्ट देखने में आएगी। ऐसी एकाग्र स्थिति में स्थित होने वाला स्वयं जो है, जैसा है अथवा जो वस्तु जैसी है वैसी स्पष्ट अनुभव होगी। अच्छा, ओम शांति।